सुपरनोवा किसी तारे का सबसे ताकतवर और बेहद चमकीला धमाका होता है। ये इंसानों द्वारा देखा गया सबसे बड़ा एक्सप्लोजन है। किसी भी सुपरनोवा धमाके का आखिरी रिजल्ट या तो न्यूट्रॉन स्टार होता है या फिर ब्लैक होल। ये ब्रह्मांड की मोस्ट एक्सोटिक्स ऑब्जेक्ट्स में से दो हैं। अपने पिक पर एक सुपरनोवा पूरी गैलेक्सी जितना ब्राइट हो सकता है, यानी कि इतना चमकीला जो दिन में भी आसानी से दिख जाए। वैसे सुपरनोवा की चमक को धुंधली होने में 1 महीने का वक्त लग जाता है। सुपरनोवा के धमाके में सूरज के मास से कई गुना ज्यादा मास वाली चीज रोशनी की स्पीड से कई % ज्यादा की स्पीड से बाहर निकलती है। माना जाता है कि 100 सालों के वक्त में हमारे मिल्की वे में कम से कम 2 से 12 तारे सुपरनोवा के प्रोसेस से गुजरे होंगे, लेकिन हमने कई सेंचुरी से अपनी गैलेक्सी में किसी तारे को सुपरनोवा में जाते नहीं देखा है। इसका मतलब है कि हमारे आसमान में सुपरनोवा धमाके को होते हुए हमने काफी टाइम से नहीं देखा। सच में सुपरनोवा जैसी आकर्षक घटनाएं और कोई नहीं। तो चलिए हमारे साथ हमारे मिल्की वे में मौजूद ऐसे स्टार्स के सफर पर जो जल्द ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन में मरने वाले हैं। और पता है आपको, सितंबर 2024 से पहले एक तारा ऐसा है जो नोवा की तरफ बढ़ रहा है। तो कौन सा है वो तारा, बताएंगे आपको हमारे इस वीडियो में। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। भले ही हमारी गैलेक्सी के किसी दूर के हिस्से में कोई सुपरनोवा की घटना घट रही हो, लेकिन फिर भी हम हमारे पास मौजूद पावरफुल टेलीस्कोप्स जो दूर तक देख सकते हैं, उनकी मदद से उसे देख पाएंगे। कोई तारा कब सुपरनोवा में जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि ये तय करना मुश्किल नहीं होता कि कौन से तारे फ्यूजन के फाइनल स्टेज में है और किन तारों के पास लाखों साल बचा है। सुपरनोवा होने के 2 तरीके होते हैं। पहला, जब कोई ऐसा तारा अपने जीवन के आखिरी स्टेज पर हो जिसका वजन हमारे सूरज के वजन से 8 गुना ज्यादा हो। एक बार जब तारे के अंदर फ्यूजन प्रोसेस बंद हो जाता है, तब वो ग्रेविटी के सामने टिक नहीं पाता और फिर इसका कोर अचानक से ढह जाता है, जिसके बाद एक शानदार सुपरनोवा धमाका होता है। इस तरह के सुपरनोवा को कोर कोलैप्स सुपरनोवा कहा जाता है। ऐसे कई नजदीकी या जाने माने तारे हैं जो कोर कोलैप्स सुपरनोवा के प्रोसेस से गुजरने वाले तारों की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्लू स्टार स्पिका से। ये वर्गो कॉन्स्टेलेशन का सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है, जो रात के आसमान के 20 सबसे चमकीले तारों में से एक है। इससे जुड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बाकी तारों की तरह गोलाकार न होकर अंडे के आकार का तारा है, जो हमसे 250 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसके बाद बात रेड सुपर जायंट बीटलजूस की, जो भविष्य में सुपरनोवा में जाने वाले सितारों में सबसे फेमस है। बीटलजूस हमसे 400 से 500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ओराइन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। इसके बाद जो अगला तारा है वो है रेड सुपर जायंट एंटेरीज, जो स्कॉर्पियस कॉन्स्टेलेशन का सबसे चमकीला तारा है। इसे हार्ट ऑफ द स्कॉर्पियन भी कहा जाता है। ये आसमान का 15वां सबसे चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से 550 प्रकाश वर्ष दूर है। सुपरनोवा बनने की लिस्ट में अगला जो तारा है उसका नाम है वीवी सेफई। ये कॉन्स्टेलेशन सेफियस में मौजूद है, जो हमसे 5000 प्रकाश वर्ष दूर है। ये एक ऐसा बाइनरी स्टार सिस्टम है जिसमें हमारी गैलेक्सी के सबसे बड़े तारों में से एक मौजूद है। ये जुपिटर के ऑर्बिट जितना बड़ा है। लिस्ट में अगला है येलो हाइपर जायंट रो कैसियोपिया, जो कॉन्स्टेलेशन कैसियोपियाई में मौजूद है। ये पृथ्वी से लगभग 3400 प्रकाश वर्ष दूर है, लेकिन फिर भी इसे बिना टेलीस्कोप की मदद से देखा जा सकता है, क्योंकि ये सूर्य से 3 लाख गुना ज्यादा चमकीला है। येलो हाइपर जायंट तारों की सबसे रेयरेस्ट कैटेगरीज में से एक है। इस तरह के सिर्फ 12 तारे हमारी गैलेक्सी में है जिनके बारे में हम जानते हैं। और आखिरी लेकिन सबसे खास जो है वो है गामा वेलोरम सिस्टम में मौजूद एक तारा, गामा वेलोरम। कॉन्स्टेलेशन वेला में 4 तारों की एक प्रणाली यानी सिस्टम है।
दो या दो से ज्यादा तारों से बना स्टार सिस्टम आमतौर पर हमें रात के वक्त आसमान में एक ही तारे के रूप में दिखाई देते हैं, क्योंकि सिस्टम में अलग अलग तारे एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं और हमसे बहुत दूर होते हैं। गामा वेलोरम रात के आसमान के सबसे चमकीले तारों में से एक है। ये हमसे लगभग 1100 प्रकाश वर्ष दूर है। इस प्रणाली के 4 तारों में से एक वुल्फ राय स्टार है और ये सबसे नजदीक वाला और सबसे चमकीला तारा है। वुल्फ राय स्टार्स बहुत ज्यादा गर्म और अशांत होते हैं। असल में ये सबसे गर्म तरह के तारे हैं जो कभी भी अस्तित्व में आ सकते हैं। इनकी सतह का तापमान 20,000 से 2 लाख केल्विन तक हो सकता है। कंपैरिजन के लिए देखें तो हमारे सूरज की सतह का तापमान सिर्फ 5,772 केल्विन है। इनके ज्यादा गर्म होने का मतलब है कि ये हमारे सूरज से हजारों गुना ज्यादा चमकीले हैं। इनका डायमीटर हमारे सूरज से कई गुना ज्यादा है। वुल्फ राय कैटेगरी के सिर्फ अब 100 तारे ही हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। इसके अलावा हमारे मिल्की वे में 4 तारे वुल्फ राय स्टार्स के एक खास क्लास में आते हैं, जो अपने स्पेक्ट्रा में आयोनाइज्ड ऑक्सीजन प्रमुख इमिशन लाइंस वाले तारे हैं। इन तारों के अगले 1000 सालों में सुपरनोवा में जाने की उम्मीद है। दूसरी तरह का सुपरनोवा बाइनरी सिस्टम में होता है। हालांकि हमारे सौर मंडल में सिर्फ एक तारा है और वो है हमारा सूरज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ज्यादातर तारे बाइनरी सिस्टम में मौजूद हैं, जिसका मतलब है एक दूसरे की परिक्रमा करने वाले 2 तारों से बना सिस्टम। जब सूरज के बराबर के मास को पृथ्वी जितनी छोटी मात्रा में निचोड़ दिया जाता है, तब जो हासिल होता है वो एक सफेद बौना होता है। इस तरह एक सफेद बौना एक तारे का सुपर घना, सुपर गर्म मृत शरीर बन जाता है, जो एक बार दमदार तरीके से चमकता है। सफेद बौने का ज्यादातर घनत्व भी इसे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण देने का काम करता है और इसीलिए एक सफेद बौना और दूसरे तारे वाले बाइनरी सिस्टम में सफेद बौना अपने साथी यानी कंपेनियन से मटेरियल खींचते हुए द्रव्यमान जमा करता रहता है। जैसे जैसे ये ज्यादा से ज्यादा द्रव्यमान जमा करता है, वैसे वैसे दबाव और गर्मी बढ़ती रहती है। ये तब तक होता है जब तक कि ये ज्यादा वक्त तक टिक नहीं पाता और धमाका करते हुए एक नोवा में फट नहीं जाता। नोवा विस्फोट अंतरिक्ष में विस्फोटित होने वाले हाइड्रोजन बम की तरह होता है। एक सफेद बौना जो सुपरनोवा तक जा सकता है, उसकी मदद से बाइनरी सिस्टम की पहचान करना बहुत मुश्किल है। कोई भी बाइनरी सिस्टम जिसमें एक सफेद बौना मास जमा करता है, वो सुपरनोवा में जाएगा, लेकिन कब, ये कहना मुश्किल है। इस तरह का नजदीकी सुपरनोवा कैंडिडेट है IK पेगासी, जो 150 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है, जो इसे भविष्य में सुपरनोवा तक जाने वाला नजदीकी स्टार सिस्टम बनाता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि सफेद बौने को सुपरनोवा बनने के लिए जरूरी मास हासिल करने में 1.9 अरब साल तक का वक्त लग सकता है। भविष्य में सुपरनोवा बनने के लिए जाने जाने वाले बाइनरी सिस्टम का एक और उदाहरण है यू स्कॉर्पियो। ये हमारी गैलेक्सी में सिर्फ 10 ज्ञात रिकरेंट नोवाओं में से एक है। रिकरेंट नोवा, जैसा कि नाम से पता चलता है, एक ऐसा नोवा है जो रेगुलर इंटरवल्स में आमतौर पर कुछ सालों में फूटता है। लेकिन नोवा दोबारा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक बार विस्फोट हो जाने के बाद बाइनरी साथ ही फिर से प्रक्रियाओं को दोहराते हुए सफेद बौने का पेट भरना शुरू कर देता है। यू स्कॉर्पियो का आखिरी प्रकोप 2022 में देखा गया था। ये कॉन्स्टेलेशन स्कॉर्पियस के उत्तरी किनारे के पास मौजूद है, जो हमसे 64,000 प्रकाश वर्ष दूर है। हमारी गैलेक्सी के 10 रिकरेंट नोवाई में से एक और है, जो इन दिनों काफी चर्चा में है। वो है टी कोरोनाई बोरियालिस। इस बाइनरी सिस्टम को जो खास बनाता है वो ये बात है कि अब से सितंबर 2024 के बीच किसी भी वक्त इसके नोवा में जाने की उम्मीद है। ऐसे में अब इस स्पेशल बाइनरी सिस्टम पर ज्यादा डिटेल में नजर डालने की जरूरत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आने वाले महीनों में हमारे मिल्की वे में ऐसा नोवा विस्फोट होने वाला है, जिसे आप बिना किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं। ये नोवा बाइनरी सिस्टम टी कोरोनी बोरियालिस में होने वाला है। ये सिस्टम हमसे लगभग 3000 प्रकाश वर्ष दूर छोटे कॉन्स्टेलेशन
कोरोनी बोरियालिस या नॉर्दर्न क्राउन में मौजूद है। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम में दो चीजें शामिल है, एक रेड जाइंट जो मरने के कगार पर है और दूसरा एक सफेद बौना मरा हुआ तारा। आप सोच रहे होंगे ये नोवा आसमान में कैसे दिखेगा। ये नोवा विस्फोट रात के आसमान में एक नए तारे के रूप में दिखाई देगा। ये नया टेम्परेरी स्टार नॉर्थ स्टार पोलारस जितना चमकीला होगा और इसकी चमक धुंधली होने से पहले कम से कम कुछ दिनों तक बिना किसी टेलीस्कोप की मदद लिए दिखाई देगा। लेकिन लोग इसे रात के वक्त आसमान में दूरबीन की मदद से एक हफ्ते तक देख सकते हैं। नासा ने इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहने वाले लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला मौका बताया है, क्योंकि ऐसे बाइनरी सिस्टम जिसमें एक सफेद बौना अपने साथी से द्रव्यमान का ढेर लगा रहा है, उसे हमारी गैलेक्सी में देखना इतना आसान नहीं है। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम एक रिकरेंट नोवा है जिसके बारे में हमको पता है और इस स्टार सिस्टम में आखिरी बार 1946 में विस्फोट हुआ था और अब होने वाला अगला विस्फोट 80 साल बाद होगा। लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पूर्व प्रोफेसर ब्रैडली शेफर ने इस सिस्टम के विस्फोटों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड खोजे और पाया कि जर्मन भिक्षुओं ने इसे 1217 में लैटिन में साइनम मिराबाइल के रूप में प्रलेखित किया था, जिसका मतलब होता है अद्भुत शगुन। उन्हें 1787 में एक इंग्लिश एस्ट्रोनॉमर फ्रांसिस वोलास्टन द्वारा इस नोवा को देखे जाने का एक और रिकॉर्ड मिला। उन्होंने इन निष्कर्षों को जर्नल फॉर द हिस्ट्री ऑफ एस्ट्रोनॉमी में एक हालिया पेपर में प्रकाशित किया। टी कोरोनी बोरियालिस सिस्टम कब चालू होगा इसका सही वक्त बताना मुश्किल काम है। उनके कैलकुलेशन के मुताबिक नोवा अब से सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। नोवा विस्फोट के 24 घंटों के अंदर नया तारा अपनी पीक ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा। शेफर ने कहा, ये शायद आज रात भी हो सकता है। शायद संभावना है कि ये अगले कुछ महीनों के अंदर होगा, शायद गर्मियों के अंत से पहले हो। लेकिन वैज्ञानिक कैसे जानते हैं कि नोवा की घटना अगले कुछ महीनों में ही घटेगी? सच तो ये है कि वैज्ञानिकों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं कि नोवा कब घटेगा, लेकिन वैज्ञानिक ऐसे 10 नोवा के बारे में जानते हैं जो रिकरेंट नोवाई है। जैसा कि इसके नाम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रिकरेंट नोवाई वे नोवा हैं जो समय समय पर मटेरियल को बाहर निकालते हैं। एक बार ये पीरियड तय हो जाने पर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं कि किसी खास सिस्टम में अगला नोवा विस्फोट कब होगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर मेरेडिथ मैकग्रेगर बताते हैं, बहुत सारे नोवा खोजे गए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर दोबारा नहीं हुए। आमतौर पर एक सफेद बौने को नोवा में जाने के लिए जरूरी द्रव्यमान जमा करने में हजारों साल लग जाते हैं, लेकिन टी कोरोनी बोरियालिस में सफेद बौना केवल 80 सालों में इसे बहुत तेजी से जमा कर रहा है। यही बात टी कोरोनी बोरियालिस को खास बनाती है। एक और संकेत जिस पर वैज्ञानिक ध्यान दे रहे हैं वो है डिमिंग। टी कोरोनी बोरियालिस 1946 में फूटने से पहले एक साल के लिए धुंधला हो गया था। ये सिस्टम मार्च 2023 में फिर से मंद पड़ने लगा, जिससे वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि ये मार्च और सितंबर 2024 के बीच किसी भी समय फिर से नोवा हो जाएगा। ऐसे बाइनरी सिस्टम की स्टडी करने से वैज्ञानिकों को बाइनरी सिस्टम में तारों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रांसफर के प्रोसेस को समझने में मदद मिलती है। हमारे जैसे एस्ट्रोनॉमी के प्रति उत्साही लोगों के लिए ऐसे बाइनरी सिस्टम का समय समय पर विस्फोट होना किसी ट्रीट से कम नहीं, और हम इसके लिए इंतजार नहीं कर सकते। क्या आप भी इस सेलेस्टियल घटना को एक्सपीरियंस करने के लिए उतने ही एक्साइटेड हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।